नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टेस्ट नंबर 5 जो कि हमारा छठा पार्ट है। वैसे इससे पहले हम कई सारे पार्ट करा चुके हैं। अगर उन किस सभी पार्टों को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से मिलेगी। सभी पार्टों को वहाँ आपको एक साथ वो पार्ट मिल जाएंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाएं बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ, क्लर्क, पटवारी, पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो हम डेली रात को 10 बजे अपनी खजाना क्लासेस के माध्यम से आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिएगा आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? तो बैठान विवाह की मैं बात करूँ बच्चों तो बनरावत जनजाति में आपके प्रचलित है। बनरावत की मैं बात करूँ तो राजी जनजाति को ही आपके बनरावत, बनरौत, जंगल का राजा आदि नामों से जाना गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, राजी बनरावत एक ही है। अगर मैं राजी जनजाति के बारे में बात करूँ तो झूमिंग खेती करती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो काष्ठ शिल्प में निपुण है आपकी राजी जनजाति, तो और उनके आवास को रोत्यूड़ा कहा जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में आपके आ भी चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ प्लीज करके उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिखनोरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दिखनोरी प्रथा की मैं बात करूं तो बच्चों आपके थारू जनजाति में प्रचलित है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। थारू की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनजातीय समूह है आपका उत्तराखंड क्षेत्र का। और अगर मैं बात करूं तो इसमें लठवरबा भोज किया जाता है आपके विधवा विवाह के अवसर पर। 3 टिकटी विवाह पद्धति भी आपके थारू जनजाति में देखने को मिल जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है थारू जनजाति। वैसे जनजातियों की बात करें तो मैंने थारू जनजाति के बारे में आपको विस्तार से वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थारू जनजाति के लोग भरना कैसे कहते हैं? यानी किसको थारू जनजाति के लोग भरना कहते हैं? तो जो पुजारी होते हैं उन पुजारियों को थारू जनजाति के लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भरना बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूके ट्रिपल एससी में आपको देखने को मिलते हैं। तो पुजारी को क्या कहेंगे? भरना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो लहचारी में बात करूं तो बच्चों ये भी आपका थारू जनजाति का नृत्य है। तो आपको बी ऑप्शन लगा देना है, थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? तो हिमवीर संजीवनी योजना है आपके आईटीबीपी के जवानों से संबंधित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? तो आपके राहु मंदिर में दानव की पूजा की जाएगी। केतु और राहु करके आपका, तो राहु मंदिर आएगा आपका ऑप्शन बी। इस मंदिर में दानव की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में सीताबनी पर्यटन जोन कहाँ है? तो सीताबनी पर्यटन जोन आपके रामनगर में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या है, सही है। इसके निकट ही आपका महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए थे। तो इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका समलोड। ए ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य की पहली फिल्म आएगा तो आपकी जगवाल मिलेगी, पहली कुमाऊनी आएगी तो मेघा आ मिलेगी, सबसे सफल आएगी तो घर जबे, जिसे उत्तराखंड की शोले के नाम से भी जाना गया है। और आपके चक्रचाल करके एक फिल्म है, तो वो आपकी भूकंप से संबंधित फिल्म है, भूकंप पर बनी हुई फिल्म है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने। क्वेश्चन नंबर 9 है, शोर का अतीत किसकी पुस्तक है? तो शोर का अतीत की बात करो तो बच्चों राम सिंह की पुस्तक होगी। ऑप्शन किसी है हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष लास्ट वाली क्लास में मैं करा चुका हूँ। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है आपका, बुरांश है। सारे इंपोर्टेंट बताया हूँ कि कहाँ पर क्या क्या नाम से जाना गया है। तिनसा कहाँ है, बुरांसो कहाँ पर है, गुरांस कहाँ पर है, कितने ऊंचाई से ऊपर आपके सफ़ेद रंग देखने को मिलेगा। तो सारे ही मैं बता चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है? तो जो थारू जनजाति है उसमें तलाक को क्या कहा जाता है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उरारी नाम से जाना गया आपके तलाक को। तो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बनता है कि जो 3 तलाक के विरुद्ध रिट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, वह किसने लगाई थी? तो शेख आपके सवाना करके नाम है, काशीपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने इसको लगाया था। और वर्तमान में आपके उत्तराखंड महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है? यानी कि किसे गांधी जी ने कुमाऊं को बारदोली कहा है? तो आपके सल्ट
खुमाड़ गोलीकांड जो हुआ था, तो इस कारण सल्ट क्षेत्र को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। और गढ़वाल का बारदोली आएगा तो आपका गुजरूगढ़ आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, यानी किस जगह पर ये आपका स्थित है? तो आपको लगाना है आंसर पिथौरागढ़। काचुला खर्क आएगा तो आपका चमोली आ जाएगा, और मेहरुणी आएगा तो आपका पिथौरागढ़ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना गया है? तो बहुत इजी है क्वेश्चन है। देवप्रयाग में आपका संगम होता है भागीरथी अलकनंदा का, और आपके इन दो नदियों को क्या कहा जाता है? सास बहू। भागीरथी को सास के नाम से, अलकनंदा को बहू के नाम से। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, पंडित नैन सिंह थे, यानी कि क्या इन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो पता होगा तिब्बत तक इन्होंने आपका सर्वे वगैरह भी कर रखा है, तो सर्वेयर ही थे ये। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित नैन सिंह का संबंध है सर्वेयर से। क्वेश्चन नंबर 16 है, सास बहू खेत नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो सास बहू खेत आपका बागेश्वर में स्थित है ये एक स्थल। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, नीलगिरी कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को आपका नीलगिरी के नाम से जानते हैं? तो बागेश्वर को ही हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर का वाराणसी भी आपको नीलगिरी को ही कहा जाएगा। उत्तर का काशी आएगा तो भिवांडेश्वर, उत्तर की काशी आएगा तो आपको उत्तरकाशी आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तोप टिब्बा स्थित है, यानी कि तोप टिब्बा कहाँ स्थित है? तो आपके मसूरी क्षेत्र, मसूरी देहरादून में तोप टिब्बा स्थित है। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो किस क्षेत्र में मनाया जाएगा? हिल यात्रा उत्सव आपके पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हिल यात्रा उत्सव की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से धान रोपाई के समय मनाया जाता है। किसका है ये? आपका कृषकों का आपका मुख्य रूप से एक प्रकार से उत्सव है जो कृषक होते हैं और चरागाह जो होते हैं उनका उत्सव है हिल यात्रा उत्सव। पिथौरागढ़ क्षेत्र में मनाया जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि जो इसका मुख्य पात्र होता है वह कौन होता है? तो लखिया भूत इसका मुख्य पात्र है। वैसे इस उत्सव में ऐसा होता है कि ये एक प्रकार से दलदली भूमि पर ही किया जाता है। अलग अलग इसमें क्या होते हैं? आपके पात्र होते हैं, कोई भूत बनता है, कोई राजा बनता है, कुछ पहाड़ बनता है, ऐसे बनते हैं। तो उसमें जो मुख्य पात्र होता है वो होता है आपका लखिया भूत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिल यात्रा संबंधित है, तो हिल यात्रा आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि व पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुग्धताल स्थित है, तो देखिएगा अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बड़ा डाउट बना हुआ है। लास्ट टाइम हाईकोर्ट के पेपर में क्वेश्चन बना था कि दुग्धताल कहाँ स्थित है, तो ये वैसे डिलीट हो गया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर हम परीक्षावाणी के बेस पर जाए तो वहाँ पर पौड़ी गढ़वाल साफ साफ तौर पर दे रखा है। तो हमें पौड़ी गढ़वाल को वरीयता देनी है कि दुग्धताल कहाँ पर आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नव विवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये थड़िया नृत्य होगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थड़िया नृत्य नव विवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोर पीठ सवार गणपति मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है लाखा मंडल में। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है हमारा? सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र त्योहार आदि में बनाए जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एपड़ के रूप से या एपड़ी से हम कहेंगे आपके घर के आंगन में आदि में चित्र बनाते हैं देवी देवताओं के रंग बिरंगे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? एपड़ के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है? तो मिशन गंगा शोध संस्थान आपका रुड़की में स्थित है। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। लास्ट टाइम को बताया था कि रुड़की को नगर निगम कब बनाया गया? 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, काले कोय त्योहार के नाम से जाना जाता है, तो हम बात करेंगे तो इसमें मकर संक्रांति आएगा। देखिएगा घुघुतिया भी आ सकता है ना, घुघुतिया मकर संक्रांति एक ही बात समझिएगा। तो घुघुतिया या मकर संक्रांति को काले कौए क्या त्योहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस झील में गांधी जी की अस्थियां को प्रवाहित किया गया था? तो आपके या तो गांधी सरोवर हम बोल देंगे, शरावती ताल उसे हम बोल देते हैं, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है आपका? या चोरावाड़ी ताल भी से हम बोल देते हैं, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। और यहीं पर गांधी जी की अस्थियां को प्रवाहित किया गया था। तो गांधी सरोवर, शरावती ताल या चोरावाड़ी ताल, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह स्थान जहाँ प्राचीन गोभिसाण नगर स्थापित था, या हम कहते हैं गोभिसाण किसका प्राचीन नाम था? तो काशीपुर का प्राचीन नाम था। तो हमारा बच्चों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
काशीपुर आपका क्या हो जाएगा आंसर। काशीपुर की मैंने लास्ट टाइम बताया था, काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया था, 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया था। इसका अन्य भी नाम है, उद्योगों की नगरी भी इसे कहा गया है, चंद्रकाल में कोटा के नाम से जाना गया था। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो बच्चों 1639 ईस्वी में देवीचंद के पदाधिकारी काशीनाथ के द्वारा काशीपुर को बसाया गया था। हालांकि बद्रीधर पांडे के अनुसार इसे 1718 में बसाया गया था, लेकिन ये अभी एग्जाम में आया था आपके आबकारी के। काशीपुर के बारे में और मैं बात करूँ तो बच्चों ढेला नदी पर ये स्थित है और उज्जैनी नगर के नाम से भी जाना गया है। और अगर हम बात करें तो यहीं पर आपके तुमरिया बांध, गिरिताल, बाल सुंदरी का मंदिर जिस पर चैती मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला है, मोटेश्वर महादेव भी यहीं पर है। अगर मैं और बात करूँ तो IIM उत्तराखंड का एकमात्र जिसे भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि काशीपुर में स्थित है, 2011 में प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन किया था। अगर मैं और बात करूँ तो माँ चामुंडा देवी का मंदिर भी बच्चों कहाँ पर आ जाएगा आपका, काशीपुर में आपको देखने को मिलेगा। काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना 1881 में की गई थी। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र भी काशीपुर में है। अगर मैं और बात करूँ तो काशीपुर से एक पत्र निकलता है, नाम है चौराहा समाचार पत्र, काशीपुर से प्रकाशन होगा। उसके बाद में आपके भीमगढ़ा किला याद रखना है, भीमगढ़ा किला भी कहाँ पर है, काशीपुर में ही है। खुजली देवी मंदिर आपका जो उज्जैनी नगर में, वो भी कहाँ पर आपका काशीपुर में देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। और हाँ, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल भी आपकी काशीपुर में ही लगाई गई थी। तो बार बार कहता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उन्हें आप प्लीज़ नोट कर लिया करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार हो जाते हैं। क्वेश्चन 32 है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की हम बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय आगरा में था। 1948 में इसका मुख्यालय कहाँ पर लगाया था आपका, रानीखेत में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, माता सीता माता जी धरती में किस स्थान पर समाई थी, तो मंसार पट्टी में माता सीता जी धरती में समाई थी। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 नयनसार नाम से जाना जाता है। तो नयनसार के नाम से हम बात करें तो बच्चों नैनीताल क्षेत्र को नयनसार के नाम से जानते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वीर केसरी चंद को फांसी कब दी गई। तो 1945 में वीर केसरी चंद जी को क्या फांसी दी होगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था। तो वायसराय लॉन्च के नाम से उत्तराखंड हाईकोर्ट को पहले जाना जाता था। उत्तराखंड हाईकोर्ट भवन की बात करें तो 1897 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने नींव रखी, 1900 में पूरा हुआ, गोथिक शैली में बना हुआ है उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो भवन है। यूके हाईकोर्ट की बात करूं तो 2000 में इसकी स्थापना हो गई थी। देश का 20वां यह हाईकोर्ट था। पहले न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई जी थे और कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 है। वर्तमान में न्यायाधीश है इसके RS चौहान जी, जो कि इससे पहले तेलंगाना के आपके न्यायाधीश भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर में भरी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कल ही के एग्जाम में आया है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था और इससे पहले मैंने एक दिन पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया था। आप देखिएगा उन प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन नंबर वो आपको 5वां 6वां मिलेगा, 4वां कि बिरसी जल प्रपात कहाँ पर है। तो वो भी क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में आए थे, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 60 के 60 प्रैक्टिस सेट को देख लेना और लगभग के 25 से 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इन टेस्टों में। मात्र 15 मिनट का समय में आपके 25 से 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप देखते रहिएगा, खुद आपको लगेगा कि हाँ हमारे बहुत क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हो गए। तो ये वैसा करंट का क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्र का क्वेश्चन था ये और लगभग ये 8-9 महीने पुराने क्वेश्चन है। बायोफ्यूल यानी कि हम बायोडीजल उसे हम बोल देंगे, जो कि जैट्रोफा मुख्य रूप से पौधे से मिलता है, से पहली उड़ान किस शहरों से भरी गई। तो ये आपके देहरादून से दिल्ली, याद रखना है देहरादून से दिल्ली पहली ऐसी आपकी उड़ान थी जो बायोफ्यूल के द्वारा आपके यानी कि जैविक ईंधन के द्वारा उड़ी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, देहरादून से। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो उत्तरांचल बोल दो, उत्तराखंड बोल दो, बात एक है और बहुत ईजी है क्वेश्चन है। बिसुड़गांव चंपावत के रहने वाले कालू महाराज जी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ा जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बता पाऊँ, समय का अभाव है। इसी प्रकार से आपको रोजाना 10 बजे उत्तराखंड खिजाना क्लासेस मिलती रहेगी। अगर आपका प्यार बरकरार रहा, आपके कमेंट्स आते रहे, आपके लाइक आते रहे और अधिक से अधिक आप शेयर करते रहे, तो इसी प्रकार से बेझिझक आपको क्लास मिलती रहेगी। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आपके पास नोटिफिकेशन ही आना बंद हो जाए, आपको पता ही ना चले कब वीडियो अपलोड हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।